एक समय की बात थी। एक व्यक्ति जंगल के रास्ते से कहीं जा रहा था। तभी वह चलते चलते उसे एक आवाज सुनाई देती है और वह आदमी बहुत घबरा जाता है और फिर इधर उधर भी देखने लगता है, पर उसे दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आता और फिर कुछ कहने लगता है, अरे यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। पर यह आवाज निकाल कौन रहा था? बहुत डरावनी आवाज थी। ऐसा लग रहा था कि कोई जानवर की आवाज है। एक काम करता हूँ, देखता हूँ, क्या पता कोई आदमी दुविधा में हो, मैं उसकी सहायता तो कर दूंगा। तो मैं एक काम करता हूँ, उस आवाज के पीछे पीछे चलकर देखता हूँ। तभी लड़का आवाज के पीछे पीछे चलकर देखने लगता है और वह एक जगह जाकर रुक जाता है और इधर उधर देखता है, पर उसे कोई भी नहीं दिखता और फिर कहने लगता है, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। आवाज तो शायद यहीं से आ रही थी। मैं इतनी दूर से चल के भी आ गया, यहाँ पर तो कोई नहीं दिख रहा भाई। मैं तो यहाँ से चलता हूँ। अगर कोई जानवर आ गया तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा और मार डालेगा। यहाँ से चलने में ही भलाई है। तभी वह उसके पीछे एक भयानक चुड़ैल आ जाती है और दहाड़ने लगती है और घुरघुराने लगती है। तभी लड़का कहता है कि उसके पीछे कोई है। तभी थोड़ा घबरा जाता है और फिर पीछे मुड़कर देखता है। तभी उसे वो भयानक चुड़ैल दिखती है और उसे देखकर बहुत ही डर जाता है। तभी वह सामने अपना चेहरा करता है और डरने लगता है। बहुत डरने के बाद चुड़ैल उससे कहती है, आज तो तू जिंदा नहीं बचेगा। आज मैं तुझे मार डालूंगी। आज बहुत दिनों के बाद एक शिकार आया है मेरे पास। ऐसे ही अगर एक एक कर कर शिकार आते रहे तो मेरा पेट भर जाया करेगा। चलो बहुत अच्छा हुआ, कोई तो आया इस जंगल में। ये चुड़ैल, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मेरी एक पत्नी है। मैं कैसे मर सकता हूँ बताओ? अगर मैं नहीं रहा तो उनका कौन रहेगा? ए, मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो बस तुझे मारना चाहती हूँ और तुझे मारकर ही चैन लूंगी। बहुत दिनों के बाद आया है। तभी वह लड़का डरने लगता है और थर थर कांपने लगता है। तभी चुड़ैल उसे अपनी शक्ति दिखाने लगती है और कभी ऊपर और कभी नीचे होने लगती है। अब रोक, देख मेरी शक्ति कैसे मारती हूँ तुझे। तुझे आज कच्चा चबा जाऊंगी और तेरा खून पी जाऊंगी। तभी वह चुड़ैल उसके पास आने लगती है और लड़का बहुत डरता है। तभी वह उसे खाने लगती है और उसे कच्चा ही चबा जाती है। लड़का बहुत चिल्लाता है और चीखता है, पर चुड़ैल उसे नहीं छोड़ती और यह उसकी आवाज भी कोई नहीं सुन पाता। बहुत चीखने चिल्लाने के बाद लड़के की मृत्यु हो जाती है और चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है। ऐसे ही मारूंगी सबों को, कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। तभी यह बात पूरे गांव में पता चल जाती है और उसका भाई कहने लगता है, ओए, क्या तुझे पता है उस चुड़ैल ने मेरे भाई को मार डाला। अब हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा, नहीं तो यह चुड़ैल सारे गांव वालों को मार डालेगी। कुछ कर भाई, तरकीब निकाल मेरे दोस्त। ऐसे कैसे काम चलेगा? वह चुड़ैल बहुत ही खतरनाक है। हाँ भाई, ठीक कह रहा है। पर तेरा भाई मर कैसे गया? वो तो बिल्कुल ठीक था। और वो गया क्या था जिसके बारे में वो मर गया भाई? ऐसा क्या हुआ कि जो मर गया? बता भाई, क्या हुआ ऐसा? मुझे तो लग रहा है वो जंगल के किनारे से आ रहा होगा। हाँ भाई, वो जंगल से ही आ रहा था। वो शहर से होते हुए कुछ सावन लेकर आ रहा था। तभी रास्ते में उसे यह चुड़ैल मिल गई और उसने उसे मार डाला। यह चुड़ैल बहुत ही खतरनाक हो गई है। मुझे तो लग रहा है उसे कोई खाने के लिए व्यक्ति नहीं मिल रहा, इसीलिए कर रही है। हाँ भाई, तो ठीक कह रहा है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। अब हमें ना साधु के पास चलना चाहिए और उनसे मदद मांगनी चाहिए, नहीं तो यह चुड़ैल सबों को मार डालेगी। हाँ भाई, चलते हैं साधु जी के पास ही और उन्हीं से कोई तरकीब निकलवाते हैं, नहीं तो सबों को मार देगी।
तभी वह इतनी बात कहकर दोनों लड़के साधु के पास निकल जाते हैं और वह उसके पास जाकर पहुंच जाते हैं। तभी वह लड़का बोलता है, साधु जी, कुछ मेहरबानी करो हम पर। यह चुड़ैल हमारे गांव वालों को मारती ही जा रही है। वो खूनी चुड़ैल बन चुकी है। हाँ साधु जी, उसने मेरे भाई को मार डाला और उसने जिंदा नहीं छोड़ा मेरे भाई को। बेचारा कैसे तड़पा होगा। अब तुम एक बात सुनो मेरी। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें मेरी सहायता करनी है और मेरा हाथ बटाना है। हाँ साधु जी, मेरे भाई की कोई भी गलती नहीं थी और उस चुड़ैल ने मार डाला। बताओ, यह चुड़ैल कोई गलती पर ही मारती है या फिर बिना बात के भी मार डालती है? ऐसे क्यों करती है ये चुड़ैलें? इन्हें क्या मिलता है ऐसे हम लोगों को मारकर? बताओ तांत्रिक जी। हाँ, इनको कुछ नहीं मिलता, बस इनको अपने पेट भरने का साधन मिल जाता है। ये बस अपना पेट भरना चाहती है और इन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। बस ये अपना पेट भरकर अपनी शक्तियां बढ़ाती हैं। तो साधु जी, हमें यहाँ से चलना चाहिए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी और अगर कोई गांव वाला वहां पर गया तो यह चुड़ैल उसे भी खा जाएगी। तो कुछ करो साधु जी, कुछ करो, नहीं तो धीरे धीरे सब लोग मर जाएंगे और यह गांव बंजर बन जाएगा। इसमें कोई भी व्यक्ति नहीं रहा करेगा और ये एक भूतिया गांव में बदल जाएगा। हाँ तांत्रिक जी, कुछ करिए, हमारी सहायता करिए तांत्रिक जी, नहीं तो यह गांव भूतिया गांव में परिवर्तित हो जाएगा। आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? हाँ, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ और तुम्हारी सहायता भी करूंगा। चलो बच्चों। तभी वह इतनी बात कहकर साधु और दोनों व्यक्ति वहां से चले जाते हैं और चलते चलते उसी भयानक जंगल में जाकर पहुंच जाते हैं। और वह वहां पर जाकर साधु कहने लगता है, ए चुड़ैल, कहाँ है तू? आजा चुड़ैल, आज तू जिंदा नहीं बचेगी। हम अपने साथ साधु जी को लेकर आए हैं। आज तो तू मरकर ही जहां से जाएगी। तभी वह चुड़ैल ऊपर हल्की हल्की दिखने लगती है और वह भयानक रूप में हो जाती है। तभी वह चुड़ैल ऊपर से गुर्राने लगती है और सब थोड़े थोड़े डर जाते हैं। पर तांत्रिक तो बिल्कुल भी नहीं डरता और निडर होता है। ए चुड़ैल, ऊपर बैठे बैठे घुर्रा मत, नीचे आ जा। मुझे पता है कि तू मेरे मारे घुर्रा रही है। तुझे डर लग रहा है, नीचे आ उतर कर। आज तो तू जिंदा नहीं बचेगी। जब तेरी मृत्यु होगी तेरे सामने, तब देख तू कैसे थर थर कांपेगी। आज तू जिंदा नहीं बचेगी चुड़ैल, आज तू जिंदा नहीं बचेगी। नीचे आ उतर कर, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। तभी वह चुड़ैल नीचे आने लगती है और उसके सामने आ जाती है और फिर उससे कहने लगती है, ए तांत्रिक, तू मुझे मजाक में ले रहा है। तू जान नहीं है मैं कितनी भयानक चुड़ैल हूँ। तब तू मरेगा, तब तुझे मेरी शक्ति का आभास होगा। ये चुड़ैल, तू मुझे क्या मजाक में ले रही है? मैं कोई तांत्रिक नहीं हूँ क्या? अब देख मैं तुझे कैसे मारता हूँ। मार के तो दिखा। तुझे यहीं पर जिंदा गड़ा दूंगी और तेरा खून पी जाऊंगी। अच्छा, तो तू ऐसे नहीं मानेगी चुड़ैल। अभी रुक, मैं तुझे अपनी तांत्रिक विद्या दिखाता हूँ और तुझे यहीं पर भस्म करता हूँ। दिखा साधु अपनी तांत्रिक विद्या। मैं भी तो तेरी तांत्रिक विद्या देखना चाहती हूँ। तभी वह साधु अपने मंत्र गाने लगता है और चुड़ैल फिर थोड़ी गंभीर हो जाती है और थोड़ी डरने लगती है और उसे थोड़ा थोड़ा डर लगता है और कहती है, ए तांत्रिक, ये क्या बोल रहा है तू? बंद कर दे, इसको बंद कर दे। इससे मेरी शक्तियां, मुझे लग रहा है, कम होती जा रही है। मैं मर रही हूँ तांत्रिक, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, मैं कभी भी नहीं आऊंगी यहाँ पर। छोड़ दे तांत्रिक, छोड़ दे। अब मत कर, अब मत कर तांत्रिक, छोड़ दे। तभी वह चुड़ैल की वहीं मृत्यु हो जाती है और चुड़ैल को शांति मिल जाती है और चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। तभी वह साधु कहता है, अरे साधु जी, तुमने बहुत बढ़िया करा। तुमने यह चुड़ैल मार दी, नहीं तो ये चुड़ैल सबों को मार डालती। हाँ साधु जी, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अगर तुम इसे नहीं मारती तो यह चुड़ैल धीरे धीरे सबों को मार देती। हाँ मेरे बच्चों, तुम चिंता मत करो।
तब तब ऐसे संकट आएंगे गांव पर, मैं सहायता जरूर करूंगा। तभी वह सभी गांव का व्यक्ति कहने लगता है, तांत्रिक जी तुमने बहुत अच्छा काम किया है, इसके लिए मैं मुखिया जी से तुम्हें कोई अच्छी चीज दिलाऊंगा। हाँ तांत्रिक जी, तुम जैसा काम कोई भी नहीं कर सकता इस दुनिया में, तुमने बहुत अच्छा काम किया। अरे अब मेरी तारीफ करना बंद करो और सभी खुशी खुशी रहो, यही मेरे लिए अच्छा है। तभी पूरा गांव खुशी खुशी रहने लगता है और यहीं पर स्टोरी का एंड हो जाता है।